पेज नंबर 56 द स्टोरी टुडे। तो मैंने बोला था आपको लास्ट लेक्चर में कि ये पेज नंबर 57 पर जो पिक्चर दी गई है उसके अंदर से किस रास्ते से आपके घर में पानी आता है वो उसके ऊपर आपको टिक करना है। तो नाउ लेट अस सी ऑन पेज नंबर 57 द पिक्चर। सो द फर्स्ट, a Jal Broad water tanker comes to your colony twice a day. We have to stand in a long queue to get water from the tanker. People at times have fight over water. तो यहाँ पर एक जल बोर्ड वाटर टैंकर है, वो दिन में 2 बार आता है कॉलोनी के अंदर और वहाँ पर सभी लोग एक लाइन में खड़े होते हैं पानी भरने के लिए और कई बार वो लोग झगड़ते भी है। तो क्या आप लोगों के घर के अंदर पानी ऐसे आता है इस वजह से कि आपके एरिया के अंदर टैंकर आती है पानी की? अगर आती है देन यू कैन टिक हियर राइट, अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल. The nearby well dried up years ago. Now we have to walk far to reach the other well. We are now not allowed to take water from side of the well because of our caste. तो यहाँ पर क्या है, इन लोगों को पानी वेल के अंदर से मिलता था। वेल यानी कि कुएं के अंदर से वो लोग पानी निकालते थे और अपने डेली रूटीन में यूज़ करते थे, लेकिन उनके घर के नज़दीक जो वेल था वो सूख गया था, वो ड्राई हो गया था। तो अभी उन लोगों को चलकर बहुत ही दूर जाना पड़ता था पानी भरने के लिए। क्यों दूर जाना पड़ता था? क्योंकि उनके घर के नज़दीक दूसरा वेल भी था, लेकिन वो लोग उनको उसके अंदर से पानी नहीं भरने देते थे क्योंकि उन लोगों की कास्ट की वजह से उनको दूर पानी लेने के लिए जाना था। तो अगर आपके घर में वेल के अंदर से पानी यूज़ करते हो तो यहाँ पर टिक करो, अगर नहीं करते तो लीव इट। नाउ नेक्स्ट, वी गेट वाटर एट आवर हाउस फ्रॉम हाफ एन आवर. We fill this in the tank to use all day. Sometimes it is dirty. तो इसके अंदर क्या है कि आप लोगों के घर में सिर्फ आधा ही घंटा पानी आता है पूरे दिन में, और उस आधे घंटे में हम लोग यानी कि वो उसके अंदर जो पिक्चर में दिखाए गए हैं उस तरह से वो लोग अपने घर की जो टैंक है वाटर टैंक उसको भर लेते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा दिन यूज़ कर सके। लेकिन कई बार वो पानी बहुत ही गंदा आता है। तो क्या आप लोगों के घर में ऐसे आता है कि दिन में आधा ही घंटा पानी आता हो और आप लोग टैंक अपने घर की जो वाटर टैंक है वो भर के रखते हो और उसे यूज़ करते हो? अगर हाँ देन टिक हियर, इफ़ नॉट देन लीव इट। नेक्स्ट, वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टेप्स ऑल डे लॉन्ग. इन लोगों को पानी कहाँ से मिलता है? तो उनके घर में जो वाटर टेप्स यानी कि जो नल है उसके अंदर से पानी आता है और वो लोग पूरा दिन उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में नल में से पानी आता हो पूरा दिन तो आप यहाँ पर टिक करो। नेक्स्ट, देयर इज़ अ हैंड पंप नियर बाय बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज़ सॉल्टी. वी हैव टू बाय वाटर फॉर ड्रिंकिंग. इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है बच्चों कि ये जो लड़का है उसके घर के नज़दीक में हैंड पंप है जिसके अंदर से पानी निकाल सकते हैं, लेकिन वो जो पानी निकलता है वो बहुत ही सॉल्टी होता है, इसीलिए वो लोग वो पानी यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए उनको पीने के लिए पानी बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो क्या आपके घर में पीने के लिए पानी बाहर से मंगवाना पड़ता है बच्चों? अगर हाँ देन टिक हियर, अगर ना देन टिक मत करो। नेक्स्ट, वी हैव पुट अ पंप डायरेक्टली टू द जल बोर्ड पाइपलाइन. नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. इन लोगों ने क्या किया है बच्चों? तो ये जो जल बोर्ड की पाइपलाइन है उसके अंदर उन्होंने पंप जॉइंट किया है, जिसकी वजह से उनके घर में डायरेक्टली पानी आता है और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपके घर में भी ऐसे कोई वाटर लाइन
जॉइंट की गई है, तो आप लोग यहाँ पर टिक करो। नेक्स्ट, we have put a motor to pump the water from the borewell, but there is no electricity, so what do we do? यहाँ पर क्या है, उन लोगों को मोटर से पंप करना पड़ता है पानी बोरवेल में से, लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसलिए वो लोग क्या कर सकते हैं? तो अगर आपके घर में बोरवेल में से पानी आता हो तो यहाँ पर टिक करो। We get water from the canal itself, ये लोगों को पानी कहाँ से मिलता है? तो वाटर की कैनाल से। तो अगर आप लोगों के घर पे भी अगर कैनाल से पानी आता हो तो यहाँ पर टिक करो। Now let's move on to next page. Discuss. Everyone has a right to live, yet is everybody gets enough water to live or even water to drink? Why is that some people have to buy drinking water? तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि जो हम सभी लोगों को जीने का हक है, लेकिन अगर पानी नहीं होगा तो आप लोग जी नहीं सकते। तो और पानी हमारे पूरे दिन में कितना यूज़ आता है? खाना पकाना हो, नहाना हो, हाथ मुँह धोने हो, पीना हो। तो अगर हम लोगों के पास पानी ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? तो इसके अंदर भी वही है कि अगर पानी नहीं होगा तो आप कैसे जी सकते हो। और कुछ लोगों को तो इतना इनफ पानी भी नहीं मिलता कि वो लोग कुछ कर सके, खाना पका सके या तो फिर पी सके। शुड इट बी लाइक दिस, क्या ऐसा हो सकता है? और कुछ लोगों को तो पानी पीने के लिए खरीदना पड़ता है। वाटर ऑन दिस अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल, जो अर्थ के ऊपर पानी है वो सभी के लिए है। Some people draw out water from the ground but deep bore wells, कुछ लोगों को पानी ज़मीन के अंदर से मिलता है जिसकी वजह से उनको ग्राउंड के अंदर बहुत ही डीप बोरवेल बनाना पड़ता है। How far is it correct? तो वो कितना ऊंडा यानी कितना दूर होता है। Have you ever seen this? Why do some people put a pump directly in the जल बोर्ड पाइपलाइन? तो कुछ लोग ऐसा क्यों करते हैं कि उनके घर की जो पाइपलाइन है, जो वाटर लाइन है, वो डायरेक्टली जल बोर्ड पाइपलाइन के अंदर जॉइंट कर देते हैं। What problems would other people face due to this? Do you have any such experience? तो क्या बच्चों उसकी वजह से दूसरे लोगों को क्या परेशानी होगी और ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है? ओके, नाउ नेक्स्ट, लुक एट दिस बिल एंड टेल। यहाँ पर देखो बच्चों, एक बिल की पिक्चर दी गई है, उसके अंदर देखना है और आप लोगों को ये आंसर्स देने हैं। फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल टेकन? तो यहाँ पर बच्चों देखो, इस बिल के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, किसका बिल है, कहाँ का बिल है, डेट्स, कितना बिल है, कितने रुपीज़ पे करने हैं, वो सब कुछ लिखा है। तो आपको वो पढ़ के यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर्स लिखने हैं अपनी टेक्स्ट बुक में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। इट कैन बी डन। देयर आर सम ग्रुप्स दैट वुड वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज। ऐसे ग्रुप्स भी है जो हेल्प करते हैं दूसरे लोगों को जिनके एरिया में पानी नहीं आता, तो उनके एरिया तक पानी ले जाने के लिए वो लोग हेल्प करते हैं। दे आस्क द एल्डर्स अबाउट द वाटर अरेंजमेंट्स इन देयर टाइम्स। वो लोग क्या करते हैं, तो जो पुराने मतलब कि जो ओल्ड पीपल है उन लोगों को पूछते हैं उनके टाइम में वाटर का अरेंजमेंट कैसा था, जिसकी वजह से उनको हेल्प मिल सके। दे रीबिल्ड द ओल्ड लेक एंड जोहर्स एंड ऑल्सो बिल्ड न्यू वंस। वो लोग क्या करते हैं, जो ओल्ड लेक थे उनको रीबिल्ड करते हैं, उनको फिर से चालू करते हैं या तो फिर उसकी जगह पे नया बनाते हैं। लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ हेल्प दरकी माई। यहाँ पर देखो बच्चों, एक लेडी है जिसका नाम है दरकी माई, उनको पानी के लिए लोगों ने कैसे हेल्प की थी वो लिखा है। This is the Darki Mai. She lives in the village in the अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये जो दरकी माई है वो अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहती थी जो राजस्थान के अंदर है।
The women of the village used to spend the entire day looking around their homes and animals. उनके घर में जो भी वुमन थी वो पूरा दिन उनके घर का काम करती थी और एनिमल्स को देखती थी. समटाइम्स इट टुक देम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द एनिमल्स. कुछ दिन तो ऐसा होता था कि उनको पूरी रात वो वाटर वेल के अंदर से निकालना पड़ता था जो एनिमल्स थे उनके घर में उनके लिए. इन द समर देयर द वेल्स ड्राइड अप, दे हैड टू लीव द विलेज. तो समर के अंदर उन लोगों को उनका पूरा विलेज छोड़ देना पड़ता था क्योंकि जो वेल के अंदर वाटर था वो पूरा सूख जाता था. तो अभी वाटर सूख जाएगा तो फिर वो लोग क्या पिएंगे और उनके घर में जो एनिमल्स हैं उनको क्या पानी पिलाएंगे, इसलिए वो लोग पूरा विलेज छोड़ के दूसरे विलेज में चले जाते थे. दरकी माई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप एंड आस्क फॉर हेल्प. ये जो दरकी माई है उन्होंने कहीं से ऐसी बात सुनी और ये जो ग्रुप है जो तरुण भारत संघ उनको कांटेक्ट किया, उनको हेल्प के लिए बोला. टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक. तो वो लोग जो थे वो संघ के जो लोग थे उन्होंने और उनके आसपास वो जो दरकी माई थी उनके आसपास के लोगों ने डिसाइड किया कि वहाँ पर वो लोग लेक बनाए, न्यू लेक. So the problem of food and water for animal is now less. People get more milk. They have started earning more. और उन लोगों को अभी खाने या पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके एनिमल्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो लोग कुछ ज़्यादा ही मिल्क दे गेट मोर मिल्क. उनको कुछ ज़्यादा ही मिल्क मिलता था एनिमल्स से. अगर एनिमल्स को आप अच्छा खाना और अच्छे से देखभाल करोगे तो वो अच्छा मिल्क देगा और उससे उन लोगों की अर्निंग यानी कि वो लोग उनसे जो पैसे कमाते थे वो भी बढ़ गए. सो हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर? हैव यू डिड पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर? डिड यू रिपेयर एंड रीयूज एनी ओल्ड लेक और स्टेपवेल? तो बच्चों यहाँ पर देखो एक आर्टिकल दिया है जिसके अंदर लिखा है व्हाट वी हैव जो है व्हाट वी हैव लर्न. तो हम लोगों ने जो भी पढ़ा था वो यहाँ पर समरी दी गई है. यू जस्ट रीड एंड आंसर द क्वेश्चंस. सो हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 6. यू विल गेट द नोट्स बाय द नेक्स्ट डे. थैंक यू.